श्री रामचरितमानस के लंका कांड में अंगद रावण संवाद चल रहा है, जिसमें अंगद प्रभु राम के गुणों को बताते हैं। रावण अपनी विजयों का, अपनी महिमा का बखान करते हैं और फिर अंत में अंगद ने रावण को चेतावनी देते हुए किस प्रकार रावण की सभा में पांव जमा देता है और उसका कोई भी योद्धा नहीं उस पांव को डिगा सकता, जिसका वृत्तांत इस प्रकार है। सुर कवन रावण सरिस सव कर काटि जहि शीस, पुने अनल अति हरस बहु बार साखी गोरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जब कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर नर के कर आपन बद ब्याची, हंसे जान विधि गिरा असाची। विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सौमन समुजित्रास नहीं मोरे, लिखा विरंच जरठे मति भोरे। उस बात को समझकर भी मैंने मन में डर नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। आन वीर बल सटे मम आगे, पुनि पुनि कैसी लाज पति त्यागे। अरे मूर्ख, तो लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कै अंगद सलज जग माही, रावण तोय समान को नाई। अंगद ने कहा, रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं। लज्जाशीलता तो मेरी सहज स्वभाव ही है। लाजवंत तव सहज सुबाहु, निज मुख निज गुण कैसन काहू। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीस ते कही। और सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इसे तूने उसे 20 बार कहा। सो बुझ बल राख्यों रे घाली, जे त्यों सहस बाहु बल वाली। और भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनु मति मंद देई अब पूरा, काटे शीस की हो यही सूरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्र जालिकाओं कहे न वीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। इंद्र जाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरय पतंग मोह बस, भार बहै खर व्रन। ते नई सूर कहा वही, समुझ दे कुमति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। आवे जाने बत बढ़ावे खल करही, सुनु मम वचन मान पर हरई। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। ये 10 मुख मैंने बसी ठियायूं, अस विचारे रघुवीर पटायूं। मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ, रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारे बारे अस कई कृपाला, नहीं गजारे जसु बदेक सुकाला। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता।
मन महु समुझि वचन प्रभु के रे, कयऊँ कठोर वचन सट तेरे। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाई ते करी मुख भंजन तोरा, ले जाते सीतई बर जोरा। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम, जान्यऊ तब बल अदम सुरारे, सुने हरि आनई पर नारे। देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुका। ते निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो रघुवीर जी के सेवक का दूत हूँ। जो न राम अभिमान डरऊँ, तो देखत यश को तुक करऊँ। यदि मैं राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तोई पट की मई सैन हती, चौपट करी तवे गाऊ, तवे जुबंतिन समेत सटे, जनक सुतई ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुयई बंदे नहीं कछु मनुसाई। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मुड, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी। तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सब समय चोदय प्राणी। और अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। देखिए कैसे 14 आदमियों को मुर्दे के समान माना गया है रामायण में। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसे अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सब समय 14 प्राणी। अर्थात वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मुड, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बदउन तो ही, अब जाने रे से उपजा वैसी मोही। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर। सुनि सकोप कह निशिचर नाता, आदर दसन दसी जति हाता। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अदम मरन अब चैसी, छोटे वदन बात बड़ी कैसी। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, कटु जल पिसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज ताके। और तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, इसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है।
अगुन अमान जानते ही दीन पिता वनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निशिदिन में मेरा त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक। खाई निशाचर दिवस निशी मुंड समुझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनोखे मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मुड जिद छोड़कर समझ। जब तेई की नहीं राम के निंदा क्रोधवंत अति भयं कपिंदा। जब उसने श्री राम की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनई जो काना होय पाप गो गात समाना। जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटाए कपि कुंजर भारी दो भजु दंड तमक मई मारी। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। डोलत धरन सभासद खसे चले बाजिबे मारुत ग्रसे। पृथ्वी हिलने लगी जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंदर। गिरत संभारी उठा दस कंदर भूतल परे मुकुट अति सुंदर। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कछु तेले निज सिर निवारे। कछु तेले निज सिरहिन सवारे। कछु अंगद प्रभु पास पवारे। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे दीनहि लूक परन विधि लागे। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्का पिंड होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे। कि रावण करी कोप चलाए कुल से चारे आवती अति धाये। और क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। हे प्रभु हंसी जन हृदय डेराहू लुक ने असीन के तु नहीं राहू। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा मन में डरो नहीं, ये न उल्का न वज्र और न केतु, ये राहु ही है। अरे भाई एक किरीट 10 कंदर के रे आवत बाल तन के प्रेरे। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गए आन दरे प्रभु पास। कौतुक देख बालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दशानन सब सन कई रिसाई। दरऊ कपई दरि मानहूँ सुनि अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। ए विधि ए बदि बेग सुबट सब दाऊं खाऊं भालू कपि जय जय पाहूं। रावण फिर बोला इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा जाओ। मरकटहीन करऊं मई जाई जियत धरऊं तापस दूं भाई।
पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सको पे बोले जो राजा, गाल बजावत तेईन लाजा। रावण के कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाने में लाज नहीं आती है? अरे निर्लज, मरुगर काटने लाज कुले घाती, बल बिलो के रति नहीं छाती। अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, खले मले राशि मंद मति कामी। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी। सन्निपात जलप से दुर्बाधा, भय से काले बस खले मनुजादा। तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। यहाँ को फलु पाहियो, यहाँ को फलु पाही पावही गो आगे, यहाँ को फलु पावही गो आगे, वानर बालू चपेटने लागे। इसका फल तो आगे वानर और बालों के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुज बोलते असी बानी, गिरई न तव रसना अभिमानी। और ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। गिरी हई रसना संशय नाही, गिरी हई रसना संशय नाही, सिर नहीं समेत समर मई माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों दस कंद बाली, बांध्यो जय एक सर, विषम लोचन अंध दीग, तब जन्म कुजाति जड़े। ये 10 कंद जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास त्रसित, तब सो नित्य की प्यास त्रसित, राम सायक निकर, तजऊ तो इते त्रास कटु, जलपक निशिचर यदम। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इसे डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आए सुमोइन दीन रघुनायक। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। असिर से होती 10 मुख तोरो, लंका गए समुद्र में बोरो। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तव लंका, बसो मध्य तुम जंतु शंका। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बानर फल खातन बारा, आय सुदीन राम उदारा। मैं बंदरों, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनते रावण मुस्काई, मुंडसी ही के बहु जो उठाई। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तुझे कहाँ सीखा। बालिन कबों गाले अस मारा, मिले तपस्न ते बयसी लबारा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। साँचो में लबार भुज बीसा, जो न उपार्यों तब 10 सी जीहा। अंगद ने कहा, रे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही हूँ।
समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। श्री राम जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। ओ समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझपन करि पद रोपा। राम सिया राम जय जय राम। जो मन चरण सकसि सट टारी, फिरई राम सीता मैं हारी। और कार्य मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। सुनऊ सुबट सब कह दस सीसा, पद गई धरनि पछारऊं कीसा। और रावण ने कहा, ये सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जैते बटे नाना। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटे हैं। झपटई करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपट ही सूर्य आरती, टरई न कीस चरण ए बाती। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी पुरुष कुजोग जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। अंगद का चरण उनमें से वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर साई, झपटई टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि ने छाड़त कपि चरण, देखत रिपु बद मद भाग। कोटि विघन ते संत करे, मन जिमिनि तीन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु का मद चूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। अंगद का बल देखकर जब हृदय में हार गए, तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। गहत चरण कर बाली कुमारा, मद मम पद गए न तोरे उबारा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गए सिन राम चरण सट जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। और अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। भयऊ तेज हत श्री सब गए, मध्य दिवस जिम शशि सोहई। उसकी सारी श्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यम में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठ्यूं सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठ गया हो। जगदातम प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिले विश्रामा। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है?
उमा राम की भ्रकुटी विलासा होय विश्व पुनि पावै नासा। शिव जी कहते हैं, उमा जिन रामचंद्र जी के भ्रुविलास भुवों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण कर देते हैं। तृण ते कोले से तृण करही, तासु दोते पाने कहूँ के मीटर ही। अत्यंत निर्मल को महान और महान को निर्मल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कई नीति विधि नाना, मानन ताय कालो निहराना। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। रिपु मध्य मति प्रभु सुजसु सुनायो, ये कई चल्यो बाले नृपे जायो। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाई खिलाई, होती अबई का करो बढ़ाई। रणभूमि में तुझे खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही समावे आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। प्रथम ही तासुतन कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। और यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु दान अंगद पन देखी, व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस वैसे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल दरस हरस कपि, बाले तने बल पुंज, पलक शरीर नयन जल रहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसू भराए। सांझ जानी दस कंदर, भवन गयो विल खाए, मंदोदरी रावण नहीं बहुर कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशगिरि विलकता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, जिसका वृतांत आगे हम सुनाएंगे। जय श्री राम।